यहाँ पे ग्वालों को बड़ा आनंद प्रदान किए हैं। नंद बाबा यशोदा मैया को बड़ा आनंद प्रदान किए हैं। गोकुल में रहते रहते एक बहुत बड़ा द्विविध नाम का एक असुर आया है जो पूरे गोकुल वासियों को परेशान कर रहा है। भूयं श्रोतुमिच्छामि रामस्यावत कर्मणः अनन्तस्य प्रमेयस्य वदन्यत् कृतवान् प्रभु। राजा परीक्षित बोलते हैं कि हे गुरुदेव, बलराम भैया के पराक्रम की थोड़ा कथा सुनाइए। बलराम भैया ने और क्या किया है? भगवान कृष्ण द्वारिका में तो ठीक है कौंडक का वध किए, पर गोकुल में बलराम भैया क्या कर रहे हैं? वो तो कुछ कथा सुना दीजिए। तब सुखदेव जी कहते हैं नरकस्य सखा कश्चित् द्विविधो नाम वानरः सुग्रीव सचिवा श्रोता भ्राता मन्दस्य वीर्यवान। भौमासुर का एक बहुत बड़े मित्र थे जिनका नाम था द्विविध वानर। नरकासुर के परम भक्त थे, सखा थे। पता चल गया कि भौमासुर को मार दिए हैं। बदला लेने के लिए आज वो वानर के रूप में आया है और हिनहिनाते हुए पूरे गोकुल को डरा रहा है। सभी गोकुलवासी बलराम भैया के शरण में गए, बलराम रक्षा करो, बलराम रक्षा करो। राजा परीक्षित बोलते हैं भाई सुग्रीव सचिवा सखा, सुग्रीव का ये सचिव था, तो कौन है भाई? सुग्रीव तो भगवान के भक्त थे, फिर असुर कैसे हो गया? सुखदेव जी कहते राजन, जब राम रावण का युद्ध हो रहा था, ये बड़ा बलवान था द्विविध वानर, लेकिन इसके आचरण सही नहीं थे। रात्रि में जब दोनों सेना सोती थी, तब ये सोते हुए रावण दल के सेना में जाकर के वहां जो नारियां औरतें रहती थी उनके बीच में जाकर सो जाता था। अब ये सुग्रीव को पता चला कि हमारा ये दूत की आचरण अच्छे नहीं है और ये बात भगवान तक पहुंच गई। भगवान ने उसे श्राप दिया, जाओ तुम असुर हो जाओ। अरे ऐसी प्रवृत्ति वाला व्यक्ति कभी अच्छा नहीं हो सकता है, तू तो असुर होने लायक है। वही द्विविध वानर आज असुर होकर के आज बलराम से बदला लेने के लिए आया है। बलराम भैया ने उसकी पूंछ पकड़े, आकाश में उठाए और नीचे पटक करके उसका वध कर डाले, उसको समाप्त किए हैं। बोलिए बलराम जी महाराज की। राजा परीक्षित से सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, एक बार बलराम भैया के और बड़े पराक्रम मैंने देखा है। क्या? बोले अपना उनका जो शिष्य है दुर्योधन, दुर्योधन को भी भगवान ने दंड दिया है। बोले दुर्योधन को क्यों दंड दिया? क्योंकि वो तो उनका शिष्य है, गदा युद्ध सीखा है। वो कथा कैसी है? तब वो बता रहे हैं दुर्योधन सुताम राजन लक्ष्मणाम समितिंजया स्वयंवर मुखाम सांगो जामवती सुता। एक बार दुर्योधन की बेटी लक्ष्मणा स्वयंवर में सबको माला पहनाने के इंतजार में थी कि माला पहना करके वर का चयन करूं। उसी समय सांबो जामवती सुता, जामवती के पुत्र सांबो उस सभा में बैठे हुए थे और उस लक्ष्मणा कन्या को उठा करके वो लेकर के भाग गए। सारे के सारे राजा वहां बैठे हुए थे, राजाओं के बीच से ही शाम उठा के ले गए। अब दुर्योधन को बड़ा दुख हुआ, अरे इतना बड़ा हमारी सभा है, बड़े बड़े जाने माने राजा लोग बैठे, उनके सामने हमारी कितनी बेइज्जती हो गई। पीछा किए शाम की, सामने सबको परास्त किए, लेकिन कर्ण भी साथ में है, भीष्म भी साथ में है, बड़े बड़े योद्धा पीछे लगे हुए हैं। लास्ट में शाम को पकड़ ली और पकड़ करके अपने कैद में कारागार में बंद कर दिया। बंद करने के बाद में ये समाचार नारद जी ने जाकर के द्वारिका में पहुंचाए कि शाम को दुर्योधन ने कैद कर लिया है। द्वारिकावासी खड़े हो गए, अब मैं जाऊंगा और पूरे इंद्रप्रस्थ को ही समाप्त कर दूंगा। बलराम भैया बोले कि चिंता करने की जरूरत नहीं है, मेरा शिष्य है, उसको मैं समझा दूंगा, वो मान जाएगा। बलराम भैया कुछ लोगों को लेकर के आए इंद्रप्रस्थ में और धृतराष्ट्र का जो बगीचा था वहीं अपना अड्डा जमा लिए
और वहां से अपने भक्तों को भेज के जाओ, संदेश लगा दो बलराम भैया आए हैं। यहाँ दुर्योधन बड़ा प्रसन्न हुआ, धृतराष्ट्र बड़े प्रसन्न हुए, स्वागत सत्कार किए। बलराम भैया बोले कि देखो ऐसा है कि आपस की बात है, हमारा जो भतीजा उसके साथ में कन्या को विदा कर दो। दुर्योधन ने बड़ा हाथ उपहास करने लगा और बोला कि देखो क्या जमाना आ गया है। अरे मैंने कुंती माँ बहन को जब से मैंने यादवों के साथ में विवाह कर दिया कि इनका तो भाव ही अलग हो गया है। पैर में रहने वाले जूता आज सर में बैठने लगे हैं। और जो ये वचन बोला कि भगवान बलराम को बड़ा क्रोध आया, और जब क्रोध आया तो पूरे इंद्रप्रस्थ को अपने हल के द्वारा खींचने लगे कि पूरे इंद्रप्रस्थ को ही मैं जलमग्न कर दूंगा, डुबो दूंगा। सभी दौड़ते हुए चरण में गिरे, वंदन किए, और दुर्योधन ने अपनी बेटी लक्ष्मणा को साम्ब के साथ में विदा किए हैं। भगवान बलराम द्वारिका में आकर के और दोनों का विवाह संपन्न किए। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन भगवान के 16,108 पटरानियां थी। एक दिन नारद जी के मन में आया कि भाई एक पत्नी को संभालना मुश्किल है, 1 से 2 हो गई चली, 10 हो गई तो चलता है, लेकिन 16,108 पटरानियों को भगवान कैसे संभालती होंगे, मुझे तो बड़ा आश्चर्य लग रहा है। अब नारद जी से रहा नहीं गया तो वो चल दिए, द्वारिका में गए तो भगवान के जितनी पत्नियां थी सबके महल बने हुए थे। पहले रुक्मिणी के भवन में प्रवेश किए नारद जी, वहां भगवान लक्ष्मण रुक्मिणी के साथ में वार्तालाप कर रहे हैं। नारद को देखे भगवान ने स्वागत किया। स्वागत स्वीकार करने के बाद में नारद जी दूसरी पत्नी सत्यभामा के महल पे गए, वहां भगवान संध्या कर रहे हैं। दूसरी तीसरी पत्नी के यहाँ गए, भगवान जाप कर रहे हैं। हर पत्नी के घर में नारद जी गए, पर कहीं न कहीं बच्चों को खिला रहे हैं, कहीं उपदेश दे रहे हैं, कहीं प्राणायाम कर रहे हैं। हर पत्नी के घर में नारद जी भगवान दिखाई दिए। अब तो नारद बेचैन हो गए, ये कौन है। भगवान को प्रणाम किए और प्रणाम करके नारद जी वहां से चले जाते हैं। सूत जी स्वर्गाद ऋषियों को कथा सुना रहे हैं और सुखदेव जी राजा परीक्षित को कथा सुना रहे हैं कि राजन भगवान की कथा यही समाप्त नहीं हुई, भगवान तो हर जीव की रक्षा करते हैं। जो त्रेताराम न होते, द्वापर घनश्याम न होते, यदि चारों धाम न होता तो जन कल्याण न होता, तो जन कल्याण न होता, तो जन कल्याण न होता, तो जन कल्याण न होता। जो त्रेताराम न होते, जो त्रेताराम न होते, द्वापर घनश्याम न होते, द्वापर घनश्याम न होते, यदि चारों धाम न होता तो जन कल्याण न होता, तो जन कल्याण न होता, तो जन कल्याण न होता, तो जन कल्याण न होता। चंद्र का वन गमन न होता, जो रामचंद्र का वन गमन न होता, तो नभरत का मरण न होता,
या